तंदस्ती अगरचे हो गालिब, तंदस्ती अगरचे हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नियामत है। अब आपके सामने एक डिबेट होगा जिसे पेश करने आ रही है इकरा मोमीन, सनाया, इकरा मुंगले, नोमान, जैदान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा। नाजरीन, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हुई हूँ। बहुत ज़रूरी है अपने अंदर के इमोशंस को जाहिर करना। बहुत ज़रूरी है सबको ये अपॉर्चुनिटी मिले ताकि लोग अपनी बात को रख पाए। एक अंडरस्टैंडिंग नेचर हमें अपने आसपास के लोगों से मिलता है। क्या हमें ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है कि हम अपनी बात को रख पाए और लोग उसे बिना जज किए सुन ले? तो मैं इकरा मोमिन फ्रॉम मदरसा इमामुल उलूम। बहुत सी इकरा, बहुत सी सनाया यहाँ बैठी होंगी। बचपन से लेकर अब तक हमने बहुत से ऐसे बातें हैं जिनको दबा कर रखा है, लेकिन अब हम इस मुकाम पर है कि अपने घर, अपने स्कूल, अपने कॉलेज में खुलकर अपने ख्यालात को जाहिर कर सके ताकि नोमान और जैदान जैसे स्टूडेंट्स हमारे सामने आ सके। तो बस इसीलिए आज की डिबेट होने जा रही है ताकि हमारे साथी आप लोगों के सामने अपनी बात को रख पाए। जब औरों को प्लीज प्लीज करते करते थक जाते हैं तब मैं कहना चाहूँगी आगे आइए, अपनी बात को कहिए। दिस इज़ द टाइम टू ओपन अप, तभी तो ये डिबेट काम आएगी। इसलिए हर स्कूल कॉलेज की तरह हमारे मदरसा इमामुल उलूम में भी एक काउंसलर साइकोलॉजिस्ट को अपॉइंट किया गया है जो हर तरीके की प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए खुदादाद सलाहियत रखती है और बच्चों को उनकी प्रॉब्लम से खुद डील करना सिखाती है। तो अब होने जा रही है एक डिबेट ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। मेरे राइट साइड पर है टीम अलिफ जहाँ से इकरा मुंगले और सनाया शेख, और मेरे लेफ्ट साइड पर है टीम जीम जहाँ से नोमान तांबोली और जैदान शेख। इस डिबेट के कुछ रूल्स हो गए, जैसे आप लोगों को शांत रहना है, अपना आपा नहीं खोना है और अपना पॉइंट इत्मीनान से रखना है। किसी भी हाल में गलत लफ्ज यूज नहीं करना है और किसी को दुखी नहीं करना है। कीप द टॉपिक ऑन द ट्रैक, अपना पॉइंट प्रूव करना है। सो लेट्स स्टार्ट द डिबेट। सेहत यानी हेल्थ हमारे लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा होता है। सेहत को खरीदा नहीं जा सकता, उसे बस मेहनत कर कर पाया जा सकता है। हाँ, मगर बस टमाटर ककड़ी खाने से ही तो नहीं चलेगा। लाइफ में थोड़ा सा चेंज तो लाना पड़ेगा ना। जैसे हमें बर्गर, पिज्ज़ा भी तो खाना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है सेहत बस कसरत करने से आती है? हमें अपनी डाइट यानी खाने पर भी ध्यान देना चाहिए। बच्चों को हम इस उम्र में हम उन्हें चिप्स चॉकलेट खाने से कैसे रोके, बल्कि यही तो उम्र है उनकी ये सब चीज़ें खाने की। आजकल के ज़माने में बच्चों को न्यूट्रिशन के नाम पर बाहर की अनहेल्दी चीज़ें खाने के लिए दे रहे हैं, पर उनके पेरेंट्स को ये तक भी नहीं पता कि वो बाहर के पैकेट वाले खाने से उनके बच्चों का आगे जाके क्या हाल हो सकता है। उन्हें अपेंडिक्स जैसे बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है और यही बीमारियाँ आगे जाके कैंसर में बदल जाएगी। हाँ, मगर आजकल की जनरेशन को तो अनहेल्दी फूड खाना ही अच्छा लगता है, जैसे बर्गर, मंचूरियन। मेरे भाइयों और बहनों, आपको क्या लगता है हम इंसानों की लाइफ किस वजह से खराब हो रही है? मैं बताता हूँ। हम इंसानों की लाइफ जुआ, शराब, स्मोकिंग, ड्रग्स, इन सब चीज़ों से तो खराब होती है, और स्पेशली अनहेल्दी चीज़ें जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, चिप्स और कैफीन वाले जूस और बहुत कुछ। इससे वो जल्दी बीमार पड़ सकते हैं या तो वो मर सकते हैं। अरे आप लोग मरने की बातें यहाँ क्यों घसीट रहे हो? खुदा ना करे ऐसा किसी के साथ हो। हाँ, मगर आजकल तो इन सब चीज़ों का इलाज भी है। जैसे अगर पेट दर्द हो तो सोडा पी लो, और अगर एसिडिटी हो जाए तो इनो पी लो। इनो काम करे 6 सेकेंड्स में और सोडा काम करे 6 मिनट में। आजकल के लोगों को अनहेल्दी खाना बहुत अच्छा लगने लगा है, पर उन्हें ये नहीं पता होता है कि उसे कई दिनों के रखे हुए तेल में बनाया जाता है, जिसमें कई सारे अनहाइजीनिक बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और धूल मिट्टी जैसे चीज़ें चली भी जाते हैं। हाँ, मगर सब जगह पर ये नहीं होता, बल्कि कुछ जगह पर हाइजीनिक तरह से भी बनाते हैं। जैसा आप लोगों ने अभी देखा, खाना हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। आजकल के स्कूल्स में भी एक ऐसा रूल रखना चाहिए जिसमें बच्चों को अनहेल्दी खाना बिल्कुल नहीं अलाउ करना चाहिए। कैंटीन में भी बस हेल्दी खाना रहना चाहिए, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सलाद। नहीं, मगर ये सब खाने से तो बच्चे बोर हो जाएंगे। उन्हें एटलीस्ट वीक में एक बार तो भी जंक फूड अलाउड होना चाहिए, जैसे कि कई स्कूलों में सैटरडे को जंक फूड अलाउड होता है। आजकल के बच्चों और नौजवानों को बाहर का जंक फूड खाने का इतना ही शौक है तो वो घर में भी सरसों के तेल से चीज़ें बनाकर खा सकते हैं, मगर आजकल के लोगों को तो बाहर का स्ट्रीट फूड ही खाना है। इतना हेल्दी कर रहे हो तो क्या वीगन बन जाए? सरसों का तेल बहुत एक्सपेंसिव यानी बहुत महंगा होता है और उसकी स्मेल बहुत गंदी होती है। हाँ, मगर आप लोगों को उसके स्मेल पर फोकस करना है या अपनी हेल्थ पर फोकस करना है? मगर जो लोग गरीब होते हैं
वो तो ये तेल नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो बहुत ही कॉस्टली होता है और ना ही वो वीगन बन सकते हैं। हेल्दी डाइट से हम हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं, जिससे हम चुस्त और तंदुरुस्त रह सकते हैं। हेल्दी डाइट फॉलो करने से हमारा इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी बढ़ती है, जिससे हम बड़े बड़े बीमारियों से लड़ सकते हैं। अरे अरे, इस चीज़ के फ़ायदे बस दुनिया के रास्ते पर है या दीन के रास्ते पर भी? हमें तो अल्लाह ताला नमाजें भी मिली है, बस आप पार्ट टाइम की नमाजें पढ़िए। उसी में आपकी स्ट्रेचिंग और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की एक्सरसाइज होती है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके बॉडी मसल्स या ऑर्गन्स पर इफेक्ट करती है, जो कि साइंस से भी साबित है। मगर कुछ लोगों में ओबेसिटी पाई जाती है, जिसकी वजह से उनके कमर में दर्द, पीठ में दर्द और घुटने में भी दर्द रहता है, जिसकी वजह से वो चेयर पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं और उनकी बॉडी स्ट्रेच नहीं हो पाती। हाँ, मगर आज के ओबेसिटी और दर्दों की वजह से कुर्सी तक पहुंच जाते हैं। क्या इसका रीज़न अनहेल्दी लाइफ नहीं? हाँ, मगर कुछ लोग तो 2 रकात या फिर 4 रकात नमाज ही पढ़ते हैं, यानी वो आधी नमाज ही पढ़ते हैं। हम लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह हमको जो नमाजें अदा की वो एक्सरसाइज के रूप में हमारे भले के लिए है। पर जो लोग नहीं समझते उनका क्या करें। बट वो लोग जो नमाजें आधी छोड़कर चले जाते हैं वो लोग आलसी होते हैं। वो लोग ना तो कोई हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं, ना तो वो कोई एक्सरसाइज फॉलो करते हैं। वो लोग सुस्त पड़ जाते हैं, सुस्त। हाँ, वो लोग तो सुस्त पड़ ही जाते हैं, मगर कुछ लोगों को मेंटली भी इश्यूज रहते हैं क्योंकि उनके सर में हमेशा दर्द रहता है। हाँ, मगर इनके सर में भी दर्द इसलिए होता है क्योंकि वो ठीक से खाना नहीं खाते और बाहर की गंदी गंदी चीज़ें खाते रहते हैं। हाँ, मगर कुछ लोगों को तो टेंशन की वजह से भी सर दर्द होता है। यही नहीं, सर दर्द से आगे भी बहुत कुछ होता है। अब ये क्या, अब तक तो हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे, क्या पागल हो जाता है इंसान? अरे नहीं, मुझे पता है, वो इसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। अगर वक्त पर ध्यान नहीं दिया गया तो अल्लाह ना करे वो डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, और अगर फिजिकल हेल्थ अच्छी हो तो मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो सकती है। अभी आप लोगों को एक चीज करके दिखानी पड़ेगी, उसी से आप लोगों को समझ आएगा। आइए जैदान भाई। अभी आप लोगों को मैं चीज करके दिखाऊंगा। इस ग्लास में मैं थोड़ी सी शक्कर डालूंगा। देखिए, क्या आप इसे खा सकते हैं? नहीं नहीं, इतनी शक्कर हम नहीं खा सकते। क्या आप अब इसे पी सकते हैं? हाँ, हम इसे पी सकते हैं। देखिए आजकल की जनरेशन को, वो एक ग्लास शक्कर नहीं खा सके क्योंकि वो दिख रही है, पर वो ये जूस पी सकते हैं जिसमें लगभग उतनी ही शक्कर है जितनी इस ग्लास में है। इस चीज़ से बचने के लिए हम इस पर भी बात करना चाहते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए हम इस पर भी बात करना चाहते हैं और इसका जिम्मेदार हम हमारी होस्ट इकरा मोमिन और आप तमाम पर छोड़ते हैं कि आप इसे कंक्लूड करें। हम अपनी फिजिकल हेल्थ पर तो बहुत ध्यान देते हैं, मगर मेंटल हेल्थ पर नहीं, जबकि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितनी कि फिजिकल हेल्थ। एक हेल्दी माइंड के लिए फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है और ये दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि अगर आप मेंटली डिस्टर्ब है तो इसका असर आपकी फिजिकल हेल्थ पर ज़रूर पड़ेगा। इसलिए आज इसे आप लोग हेल्दी डाइट फॉलो करना शुरू कर दीजिए। अपने आप को समझिए, छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ दीजिए। एक्सरसाइज करिए, पॉजिटिव माइंड वाले लोगों के साथ रहिए, साफ सुथरे एनवायरनमेंट में रहिए और क्वालिटी स्लीप ज़रूर ले और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए और नमाज और रोज़े पर पाबंदी करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।